सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सावन भैया एंड आज का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2026 देने वाले हैं। बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एसएसटी के सब्जेक्ट के लिए। अब गाइस एसएसटी का सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारे क्लास 10 के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बेस्ट ऑफ 5 के लिए निकाल देते हैं, हमें वो चीज नहीं करना है। एसएसटी टोटल 100 मार्क्स के लिए आता है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 100 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है, आप लोग इजीली अपनी जेब में डाल सकते हो। अब ये 100 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स कैसे स्कोर करना है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड गाइस मैंने खुद ने एसएसटी के अंदर 97 स्कोर किया था, सो आई थिंक आई एम द राइट गाइड टू गाइड यू ऑल कि आपको किस तरह से एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। ऐसे कौन से सीक्रेट हैक्स हैं जो कि आप सभी लोग की हेल्प करने वाले हैं। एंड गाइस एक काफी स्पेशल अनाउंसमेंट है, दैट इज जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स इस टाइम पर देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए डेली फ्री लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं आपके सिलेबस कवरिंग के लिए। अब मैंने आप सभी लोगों के सपोर्ट के साथ मिलकर स्टार्ट किया है टीम छावा, बैच छावा, जो कि आप सभी लोगों को गाइड करने वाली है, मेंटोर करने वाली है, पढ़ाने वाली है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए। एंड हम लोग मिल बांटकर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। सो डेली 3 PM आपका एसएसटी का लाइव लेक्चर होता है एंड डेली 7 PM आप सभी लोगों का साइंस का लाइव लेक्चर होता है। तो शांति से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना, बिकॉज इस बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 90% लाने की आपकी बारी है। सो मेक श्योर आप लोग डेली लाइव लेक्चर्स में आ रहे हो। अब यहाँ पर गाइस एसएसटी की अगर हम लोग बात करें, आपका जो एसएसटी का सब्जेक्ट है काफी सिंपल सब्जेक्ट है, काफी सॉर्टेड सब्जेक्ट है। मैं आपको सिंपली बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेक्स्ट बुक होते हैं, एक हिस्ट्री की एंड एक ज्योग्राफी की। अब बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ यार भैया ये बात तो हमें पता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 टेक्स्ट बुक होते हैं एंड ज्योग्राफी अपना जो एसएससी का सब्जेक्ट है आएगा टोटल 100 मार्क्स के लिए। अब हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो 100 मार्क्स है ये किस तरह से डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पर गाइस अगर आप सभी लोग देखोगे टोटल अगर हमारे 100 मार्क्स हैं, अब यहाँ पर सिंपली सी आप लोग एक चीज नोटिस करना, अगर आप यहाँ पे है टोटल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज 80 मार्क्स का आपका राइटिंग पेपर होता है एंड 20 मार्क्स का आपके इंटरनल्स होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है टोटल 80 मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स कैसे स्कोर करना है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो 80 मार्क्स हैं ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के लिए आएगा तुम्हारा हिस्ट्री, 40 मार्क्स के लिए आएगा ज्योग्राफी। अब 40 मार्क्स के लिए जो हिस्ट्री आता है ये चीज सबको पता है, हिस्ट्री भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज 28 मार्क्स के लिए आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन आता है एंड 12 मार्क्स के लिए आपका पॉलिटिकल सेक्शन आता है। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ यार भाई ये बात तो हमें पता है, तो इसमें नया क्या है। अब यहाँ पर गाइस आप सब लोग एक चीज नोटिस करोगे, ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये किस तरह से होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 26 मार्क्स के लिए आते हैं तुम्हारे मैप्स, डायग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मैच द पेयर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें टोटल 26 मार्क्स के लिए आती है। एंड जो कोर तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आंसर इन डिटेल, आंसर इन ब्रीफ, ये सारे आते हैं टोटल सिर्फ 14 मार्क्स के लिए। सो ये चीज देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है सिर्फ 28 मार्क्स के लिए। एंड तुम्हारा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो बहुत सिंपल है यार, मैं आप सभी लोग को इस तरह से समझा दूंगा कि आप सभी लोग लाइक ज्योग्राफी के अंदर तो फोड़ के आ जाओगे, स्पेशली हिस्ट्री के लिए। सो आप सभी लोग को डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी बात करें, आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आपका अपडेटेड सिलेबस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2026, चैप्टर वाइज वेटेज फॉर एवरी चैप्टर, आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बहुत ज्यादा लाइक वो एक्साइटमेंट होती है। तो आज के वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे एंड आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है, न्यू पेपर पैटर्न जो कि 2026 के अंदर आपको पूछा जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड देखो ये वीडियो पे मैं एम कर रहा हूं टोटल 200 लाइक्स के लिए, जल्दी से 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। ये वीडियो को शेयर करो सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप सभी लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी चाहिए, मैंने ज्योग्राफी के अंदर 97 केसेस स्कोर किया था, जल्दी से कमेंट कर देना यस भैया, मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। सो यहां पर गाइस अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो सिलेबस ओवरव्यू की, ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, जिसको मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स भूगोल बोलते हैं। ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट है तुम्हारे क्लास 10 के लिए। यहां पर गाइस अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, फील्ड विजिट इज कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर। फील्ड विजिट के अंदर जो लास्ट के अंदर तुम्हारे एक्सेस वाले क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के लिए। आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है, बिकॉज 4 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन बनने ही वाला है। यहां पर गाइस अगर हम लोग बात करें बाकी के चैप्टर्स की, अब ये जो चैप्टर्स हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे चैप्टर्स
एक सिंक्रोनाइजेशन में लाइक एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अगर आप सभी लोग सबसे पहले लोकेशन एंड एक्सटेंट पढ़ लेते हो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, आप सभी लोग को एक चीज समझ में आएगी कि हाँ इंडिया ये हेमिस्फीयर में आता है, ये वाले साइड में आता है, ये वाले इक्वेटर से टच होता है, ये वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टच होता है। ये सारी चीजें जब तुम्हें समझ में आएगी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका लोकेशन यहाँ पे, एक्सटेंट यहाँ पे। आफ्टर दैट कम्स योर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। अब यहाँ पर इंडिया ब्राजील दोनों की बात चलती है। सो इंडिया का फिजियोग्राफी कैसा है, उसका ड्रेनेज कैसा है, उसका रिवर सिस्टम कैसा है, सेम गोस फॉर ब्राजील। अब आपको ये चीज समझ में आई, देन यू विल कम ऑन टू क्लाइमेट। अब फिजियोग्राफी इस तरह से, रिवर्स इस तरह से, तो फिर इसका क्लाइमेट इससे डिपेंड कर रहा है। अब क्लाइमेट आपको समझ में आया तो फिर आपको समझ में आएगा कि नेचुरल वेजिटेशन, उसका जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसे होता है। अब ये सारी चीज समझ में आई तो आपको पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सारी चीज समझ में आएगी। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हर एक चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे का किधर भी पढ़ लेते हैं एंड देन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, एंड देन ज्योग्राफी हार्ड लगता है, बेस्ट ऑफ फैकल्टी छोड़ देते हैं। ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। ट्रस्ट मी, जो हमारी सुप्रिया मैम है जो कि आप सभी लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही है, वो आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे एंड आप सभी लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अब देखो आपका सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस बात करें वो भी बहुत कम है, तुम्हारा ज्योग्राफी का सिलेबस भी बहुत कम है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करें, सबसे पहले तो जो हिस्ट्री वाला सिलेबस है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, अब मैम ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग जाके देखोगे, मैं प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगा, आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाला चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर गाइस एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टोटल 23 चैप्टर्स हैं आपके एंटायर ज्योग्राफी के अंदर। एंटायर ज्योग्राफी में टोटल 23 चैप्टर्स हैं। अब ये जो 23 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी नहीं, एंटायर एसएसटी के अंदर, अब ये जो एंटायर एसएसटी के अंदर 23 चैप्टर्स हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ये चीज मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगा। बट यहाँ पर एक चीज माइंड में डाल लेना, आपको आइडिया सारे चैप्टर्स का होना चाहिए। ऐसे मत कर देना कि ये वाले चैप्टर्स को स्किप कर दिया, मेरे को यार ये जो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री है ना ये समझ में नहीं आता, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है, बिकॉज आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, आपके जो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है, डुअल्स डायरेक्टेड है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें आपको और अच्छे से करना है, ये मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर कर रहा हूं। बट यहाँ पर एक चीज माइंड में रख लेना कि भाई आप सभी लोगों को हर एक चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है। एंड भाई तुम लोग क्यों स्किप कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई हम लोग एसएसटी के अंदर ये वाले चैप्टर्स को स्किप कर दे तो चलेगा क्या, क्यों करना है, टाइम है ना तुम्हारे पास, अच्छे से पढ़ो। जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करो। डेली 3 PM एसएसटी का लेक्चर होता है, उसे फॉलो करो। अगर आप लोग 3 PM पे नहीं देख पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना 2x पे डाल के, बट मेक श्योर आप लोग सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से देख रहे हो, पॉइंट्स को समझ रहे हो। सेम गोस फॉर योर पॉलिटिकल साइंस। अब देखो पॉलिटिकल साइंस काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वैसे ही कनेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे वर्क करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस, अब तुम लोग 18+ होने वाले हो, तुम लोग वोट देने वाले हो, तो इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। देन पॉलिटिकल पार्टीज कौन से अपने महाराष्ट्र के अंदर कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आपको उनके बारे में एक आइडिया लगेगा। जो कोर लेवल पे जो बेसिक डिस्कशन होते हैं, लाइक चाय के ठेले पे अगर आप बैठे हुए हो एंड वहां पे पॉलिटिक्स की बात चल रही है तो आप लोग कुछ बोल सकते हो। सो एसएसटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं हम लोग इनके बारे में आगे बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वेटेज के हिसाब से। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। अब देखो भाई यहां पर आता है तुम्हारा ज्योग्राफी। यहां पर एक चीज अगर आप सभी लोग देखोगे, 2 ऑप्शंस है, टोटल वेटेज विदाउट ऑप्शंस, टोटल वेटेज विद ऑप्शंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यहां पर अगर आप सभी लोग देखोगे आपका जो एसएसटी का पेपर है, सबसे पहले तो ये बताओ पीवाईक्यूज किस किसने एनालाइज किया है। मेक श्योर आप लोग कमेंट करो पीवाईक्यूज किस किस बच्चे ने एनालाइज किया है। अगर किया है तो आपको समझ में आएगा कि टोटल जो पेपर है ये आता है 60 मार्क्स के लिए। आपका जो टोटल पेपर आएगा ये आएगा 60 मार्क्स के लिए फॉर हिस्ट्री एंड 60 मार्क्स के लिए फॉर ज्योग्राफी। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आना है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो 20 मार्क्स हैं ये होते हैं आपके ऑप्शंस के। फॉर एग्जांपल अगर आंसर इन ब्रीफ है, आपको टोटल तीन क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करके आना है, तो जो एक क्वेश्चन उसे छोड़ के आ जाना है। तो भाई तुम लोग एक बात बताओ, अगर तुम्हारा 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स में से तुम्हें 40 मार्क्स स्कोर करने हैं, तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। 40 में से 40 नहीं लाना है, 60 में से 40 लाना है, ये चीज समझो। बहुत से स्टूडेंट्स ये चीज नहीं समझ पाते हैं। सो यहाँ पर जो तुम्हारा पेपर है टोटल 60 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 स्कोर करके आना है।
सो एंड मेरे को पता है, मेरे को भरोसा है कि आप लोग पूरे साल भर एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपको डेफिनेटली 40 तो आ ही जाएंगे। 60 में से आप 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। सो यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करें, एक बार मैं ये सब कुछ साफ कर लेता हूँ। एंड देखो यार, इट इज थोड़ा सा न्यू सेटअप है मेरे लिए, तो फिर मैं भी चीजें समझ ही रहा हूँ। सो थोड़ा सा कहीं अटक गया तो प्लीज बेयर विथ मी। यहाँ पर गाइस अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, फील्ड विजिट टोटल 5 मार्क्स के लिए आएगा विदाउट ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए आता है। इसमें से भाई 4 मार्क्स के लिए तो मोस्टली लाइक बहुत बार देखा गया कि 4 मार्क्स के लिए आंसर इन डिटेल वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हाथ के मार्क्स है भाई, बहुत सिंपल मार्क्स है। यहां पर अगर हम देखें सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर्स रख रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज रख रहे हैं चैप्टर नंबर आपका, एक सेकेंड गाइस, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 9। ये जो 4 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 4 चैप्टर्स को अगर आप एकदम अच्छे से कर लेते हो, आपका आधा पेपर तो यहीं पे सॉल्व हो चुका है। मतलब 8, 8, 8 टोटल 24 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, मतलब 31 मार्क्स। 40 में से 31 मार्क्स तो आप सभी लोगों को सिर्फ 4 चैप्टर करके मिल रहे हैं भाई। बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, ये चीज आपको कोई नहीं बताता है। मेरे को ये चीज सुन के लाइक बहुत गुस्सा आता है कि मैम लोग सिर्फ आगे पढ़ा देते हैं, बट इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी होती है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, ये चीज आपको कोई नहीं बता पाता है। बट यस, ये चीज मैं कर रहा हूं। सो मेक श्योर आप सभी लोग पूरे साल भर चैनल के साथ बने हुए हो। सो यहाँ पर वेटेज कुछ इस तरह से है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड ये जो एंटायर पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। एंड देखो यार, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो 1.5 पे डालना एंड एक ही बारी में देख लो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अब जो अपना हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, एसएसटी के अंदर बहुत वेटेज रखता है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारे परसेंटेज इससे ही डिसाइड होते हैं। सो अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले तो आप सभी लोग को ये देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर्स रख रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज रख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, देन आता है आपका चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9। ये जो चैप्टर्स हैं, एंड चैप्टर नंबर 1, ये जो चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं गाइस। साथ ही में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है अप्लाइड हिस्ट्री, इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ हवा में शेयर नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके बता पा रहा हूं। 3 मार्क्स के लिए इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। कुछ तो डायग्राम दे देंगे या फिर आपको कुछ म्यूजियम का फोटो दे देंगे, कुछ भलते डायग्राम दे देंगे एंड आपको उसके ऊपर बात करनी है। सो गाइस, ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के अंदर। इनका जो वेटेज आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ में आएगा कौन से चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से चैप्टर्स को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना है। ये जो 4 चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके पेपर के अंदर। सेम गोस फॉर योर पॉलिटिकल साइंस। अब देखो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग के ये जो 4 चैप्टर्स हैं गाइस, बहुत 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 वेटेज रखते हैं, बिकॉज ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि 5th चैप्टर को स्किप कर दिया तो चलेगा, क्या नहीं, स्किप कोई भी चैप्टर नहीं करना है। बट जो स्टार्टिंग के 4 हैं, इन्हें हमें एकदम अच्छे से देख लेना है, इन्हें एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर एक बार इसे सिर्फ इरेज कर देते हैं हम सभी लोग। अब यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बता दूं क्या मैं आप सभी लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर करूं कि नहीं? अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, नॉट जस्ट फॉर एसएसटी, फॉर योर मैथ्स, फॉर योर इंग्लिश, फॉर योर मराठी, चैनल को शेयर करना है यार आप सभी लोगों को। आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, आई एम लाइक डूइंग ऑल दिस स्टफ फॉर जस्ट यू गाइस। सो आप सभी लोगों को आपका सपोर्ट दिखाना है। एंड यहाँ पर आपसे कोई पैसा ऐसे नहीं मांग रहा है, आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है आपके सारे क्लास 10 के ग्रुप्स के अंदर, आपके सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड जो भी छोटा मोटा टारगेट मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो के अंदर अपने ने क्या टारगेट रखा है, अपने टारगेट रखा है टोटल 200 लाइक्स के लिए, तो करवा दो ना यार, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा के फोन से शेयर कर दो, अपने मम्मी पापा के फोन से लाइक कर दो। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 6। ये जो सबसे पहले तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, 4-5 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट वापस रिपीट हो गया, इसे कैंसिल कर देते हैं। एंड आपका चैप्टर नंबर 8, ये वाला चैप्टर नंबर 9 है, ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 9 है। ये जो 5 से 6 चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हें अगर आप सब लोग एकदम अच्छे से कर लेते हो,
ट्रस्ट मी एसएसटी के सब्जेक्ट के अंदर तुम 95 प्लस 98 99 तक इजीली स्कोर कर लोगे। सिर्फ ये पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पर अगर आप सभी लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, आपको जो एसएसटी का सब्जेक्ट है बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर आपके जो ये 4 से 5 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो चैप्टर नंबर 5 है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर जैसे 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, इसे आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 9 अच्छी खासी वेटेज रखता है। अगर अपन सभी लोगों ने देखा था वेटेज के अंदर, ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। अब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स अलग है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलग है, उनका वेटेज है। एंड ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हो। ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें स्किप मत करना भाई, गलती से भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सेम गोस फॉर पॉलिटिकल साइंस, जहां पे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं गाइस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा आईएमपी है, इन्हें आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एंड अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर एग्जाम पेपर पैटर्न। आपका जो नया पेपर पैटर्न है बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए, ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 3 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यहां पर आप सभी लोगों को राइट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने गलत लिख दिया, समझो आपने 1947 लिख दिया, आपका फ्रेंड पीछे से चिल्ला रहा है भाई 1948 है, एंड आपने चेंज करके 1948 कर दिया, लग गए, 1 मार्क चला गया। तो इसे आप सभी लोग को ब्लैंक ही छोड़ देना है लास्ट के अंदर फॉर एवरी एग्जाम गाइस, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। फिर जैसे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, आपके प्रीलिम्स हो, आपके प्री बोर्ड्स हो, ये वाले सेक्शंस को, ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन को हमेशा एम्प्टी छोड़ देना। जब आप लोग 100% 1000% श्योर हो कि भाई ये यही आंसर है, तभी आपको लिखना है। ब्लैंक छोड़ दो, आगे का सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है। देन आता है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज की आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, तो उसके करेक्ट करके आ जाएंगे। ये नहीं करना है, आपको 3 पेयर्स देंगे, उनमें से 2 करेक्ट होंगे, 1 रॉन्ग पेयर होगा। आपको वो रॉन्ग पेयर को सिलेक्ट करके आना है एंड नीचे अलग से मेंशन करना है द रॉन्ग पेयर इज XYZ। इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सभी लोगों को सॉल्व पेपर के लिए एक वीडियो चाहिए, सॉल्व पेपर एनालिसिस ऑफ अ टॉपर, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना यस भैया, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। एंड इससे मुझे समझ में आएगा कौन कौन ये वीडियो को एंड तक देख रहा है। जो स्टूडेंट्स एंड तक देख रहे हैं, फायर वाला इमोजी ड्रॉप कर देना, मैं समझ जाऊंगा ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, एंड ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर इस एज के अंदर आप ये वीडियो एंड तक देख पा रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी गारंटी है, आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करने वाले हो। बिकॉज जो डेडिकेशन, जो पेशेंस आप दिखा रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार, हर कोई नहीं कर पाता है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस जो ये वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द टाइमलाइन। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुत सिंपल है। एक होमवर्क दे रहा हूँ सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, खैर मैं नहीं करता हूँ मोस्टली, बट आज आप सभी लोगों का ये होमवर्क है। आप सभी लोगों को 2024 का जो पेपर है, ये मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा पेपर, आपको उसे एनालाइज करना है, देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आपको ट्राई करना है कि आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अभी तो नहीं कर पाओगे, ऑफकोर्स की बात है, बट आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा, एंड ये समझ में आएगा कि पेपर कैसे बनता है। तो आप सभी लोग को एनालिसिस करना है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मेक श्योर आप लोग जाकर चेकआउट कर रहे हो। एंड यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलती करते हैं, एंड ये चीज आपके इसके अंदर भी काम में आएगी, क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट के अंदर कैसे काम में आएगी। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे राइट एंड रॉन्ग लिख के आ जाते हैं, ये गलत चीज कर रहे हो। अगर आपको राइट एंड रॉन्ग बोला गया है तो राइट एंड रॉन्ग लिख के आना है। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में तो ट्रू एंड फॉल्स ही लिख के आना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न, जो कि मैम ने नहीं डाला है शायद, सो यहाँ पर गाइस मैं आपके साथ आगे बात कर लूंगा। ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट कर देना, ज्योग्राफी पेपर पैटर्न मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। एंड आज की इस वीडियो को मैं यही पे एंड कर रहा हूं। मेक श्योर गाइस आप ये वीडियो शेयर कर रहे हो सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड हम सभी लोग मिलते हैं शाम को 3 बजे एसएसटी के लाइव के अंदर। बाय बाय एवरीवन।